मौजूदा मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी एक भ्रष्ट सरकार बिहार में चला रहे हैं। सुनियोजित तरीके से पीडीपीएल को इससे पहले एम्बुलेंस प्रबंधन का कोई भी एक्सपीरियंस था ही नहीं। ये कंपनी जो पीडीपीएल की आप बात कर रहे हैं, इसके डायरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो नाम आपको बता देते हैं। सुनील कुमार जो कि सांसद महोदय के बेटे हैं, नेहा रानी जो कि उनकी बहू है, मोनालिसा जो कि बहू है उनकी, और जितेंद्र कुमार जो कि बेटे हैं। मतलब 2 बेटे और 2 बहू, और सांसद साहब के जो साले हैं योगेंद्र प्रसाद निराला। ये 5 लोग इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब ये आपको बताता है कि जो गठबंधन बदला था बिहार सरकार में, उसमें कितने ऐसे जो डीलें होंगी उन पे पर्दा रखा गया होगा, तब जाके ये गठबंधन कहीं जाके बनी। एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम 50 रखी गई थी, वो पीडीपीएल पशुपति डिस्ट्रीब्यूटर्स पावर्स लिमिटेड के पास 40 थी। बिहार सरकार ने जो पहला जो आंकड़ा था 50 एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम का और 75 कॉल सेंटर का, इसको और कम कर दिया पीडीपीएल को फेवर देने के लिए। तो ये तीनों जब विपक्ष में थे तो माननीय विधायकों ने माननीय मुख्यमंत्री को ये पत्र भी लिखा था कि देखिए ये सब आपका उल्लंघन हो रहा है कार्यालय में। विगत 18 वर्षों में माननीय नीतीश कुमार जी ने करप्शन के चैनल को इतना ऑर्गेनाइज, इतना सुयोजित कर दिया है कि इसे आप कहिए कि व्हाइट कॉलर क्राइम इन्होंने बना दिया है। बिहार में नीतीश कुमार कहते हैं कि वो किसी भी तरह का करप्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन एक बड़ा घोटाला जो है वो सामने आया है। घोटाले की रकम जो है वो 1600 करोड़ बताई जा रही है। पीडीपीएल एक कंपनी है जो कि जदयू के सांसद हैं, जहानाबाद सांसद, उनके परिवार के नाम पर है, और इस कंपनी के द्वारा 1600 करोड़ का घोटाला किया गया है। स्वास्थ्य विभाग का ये मामला है, और इसे लेकर लोजपा रामविलास जो है, यानी चिराग पासवान की जो पार्टी है, उन्होंने बजाबते एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। पूरे घोटाले के बारे में इसमें विवरण दिया हुआ है। हमारे साथ लोजपा नेता राहुल साहब मौजूद हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे। सर, जैसा आरोप लगाया जा रहा है और कई अखबारों ने भी इसे छापा है कि 1600 करोड़ का घोटाला है, पहले घोटाले का एक क्या रूप है, किस तरह किया गया है, उसके बारे में तो जानकारी दीजिए। देखिए ये घोटाला है क्या, पहले हमें ये समझने का प्रयास करना पड़ेगा। ये घोटाला आपको बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़ा 1600 करोड़ का घोटाला है, जिसमें एक कंपनी है पशुपति डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, पीडीपीएल, और इस पशुपति डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड को अनफेवर मतलब फेवर करते हुए बिहार सरकार ने बहुत सारी नियमों को खारिज किया, डाइल्यूट किया, और अननेसेसरी फेवर देके इस कंपनी को टेंडर दिलवाया। अब वो क्या क्या नियम हैं जिसको बिहार सरकार ने डाइल्यूट किया है, विलय किया है इस कंपनी को टेंडर दिलवाने के लिए, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो नियम ये था कि किसी भी कंपनी को 100 करोड़ का कम से कम आपका कंसोलिडेटेड जो पैसा कैपिटल है उतनी होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन जो पीडीपीएल ने पेश किया है रकम, वो पेश किया है कि जो उसके जो ग्रुप कंपनीज हैं, मतलब पीडीपीएल एक कंपनी है और पीडीपीएल की और भी 6-7 जो कंपनी हैं, उन कंपनीज का प्रॉफिट जोड़ के इन्होंने अपना फिगर 100 करोड़ प्रेजेंट किया है बिहार सरकार को। तो पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि नियम को डाइल्यूट किया गया है और बिहार सरकार के अधिकारियों ने इसकी अनदेखी की है। नियम क्या है कि पीडीपीएल का इकलौता खुद का उसका जो कैपिटल, जो राशि होनी चाहिए, वो कम से कम 100 करोड़ की होनी चाहिए, एनुअल टर्नओवर जो होनी चाहिए। और पीडीपीएल ने क्या किया है कि अपनी जो 5-6 कंपनी है, उनका किसी का 25 करोड़ का टर्नओवर, किसी का 30 करोड़ का टर्नओवर, ये जोड़ के बता दिया कि देखिए साहब हमारा 100 करोड़ का एनुअल टर्नओवर है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो टेंडर का बिडिंग था उसमें एक ये भी नियम था कि जो भी इस स्तर का टेंडर लेगा उसको कम से कम 750 एम्बुलेंस, 50 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस और 75 सीट का कॉल सेंटर बनाना है। जबकि आपको बात ये जानकर हैरानी होगी कि पीडीपीएल को इससे पहले एम्बुलेंस प्रबंधन का कोई भी एक्सपीरियंस था ही नहीं, अनुभव भी नहीं था। और साथ ही साथ जो एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम 50 रखी गई थी, वो पीडीपीएल पशुपति डिस्ट्रीब्यूटर्स पावर्स लिमिटेड के पास 40 थी। और जो कॉल सेंटर 75 का बनाने वाला बात था, वो पीडीपीएल सिर्फ 85 बनाने के कंडीशन में थी। लेकिन कोई सवाल नहीं किया गया, कोई सवाल नहीं किया गया। और उल्टे बिहार सरकार ने जो पहला जो आंकड़ा था
50 एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम का और 75 कॉल सेंटर का, इसको और कम कर दिया पीडीपीएल को फेवर देने के लिए। पीडीपीएल कही कि साहब हम 50 आपको कॉल सेंटर सीट बना सकते हैं, सरकार ने कहा ठीक है 50 ही रहेगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि नियमावली 1 और नियमावली 2 को उल्लंघन करके बिहार सरकार ने अनड्यू फेवर पहुंचाया। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि पीडीपीएल कंपनी का जो काम है इसकी शिकायत पहले भी की जा चुकी है। और शिकायत किसने किया है? तो उस समय जो राजद के विधायक थे, जैसे कि उस समय माननीय विधायक श्री रोशन जी हैं, उस महुआ वाले, उसके बाद श्री ऋषि कुमार जी थे, उसके बाद श्री भाई वीरेंद्र जी थे मनेर के। तो ये तीनों जब विपक्ष में थे तो माननीय विधायकों ने माननीय मुख्यमंत्री को ये पत्र भी लिखा था कि देखिए ये सब आपका उल्लंघन हो रहा है कार्यालय में। लेकिन जैसे ही गठबंधन बना और तेजस्वी यादव जी महागठबंधन में आए, वैसे ही ये मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया। अब ये आपको बताता है कि जो गठबंधन बदला था बिहार सरकार में, उसमें कितने ऐसे जो डीलें होंगी उन पे पर्दा रखा गया होगा, तब जाके ये गठबंधन कहीं जाके बनी है। तो आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार और मौजूदा मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी एक भ्रष्ट सरकार बिहार में चला रहे हैं। सुनियोजित तरीके से करप्शन को चैनलाइज किया गया है। पहले जो करप्शन होता था वो समाज में दिखता था, ठेकेदार के माध्यमों से दिखता था, लेकिन ये विगत 18 वर्षों में माननीय नीतीश कुमार जी ने करप्शन के चैनल को इतना ऑर्गेनाइज, इतना सुयोजित कर दिया है कि इसे आप कहिए कि वाइट कॉलर क्राइम इन्होंने बना दिया है। अब मद निषेध जो है, मद निषेध मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि वो मद निषेध किए हुए हैं, लेकिन आप ही बताइए मद निषेध की वजह से एक ब्लैक इकॉनमी, एक काला अर्थव्यवस्था तैयार हो चुका है बिहार में कितने हज़ार करोड़ों का। और बिहार सरकार इस ब्लैक इकॉनमी को और मद निषेध के उल्लंघन को रोक भी नहीं पाती है। अब मेरा सवाल और हमारी पार्टी का सवाल ये है कि ये जो ब्लैक मनी या फिर इस तरीके की डील से जिसमें आप किसी कंपनी को फेवर पहुंचाते हैं, ये सब का फ़ायदा किसको मिलता है? यहाँ सवाल ये है कि जो जदयू के जहानाबाद के सांसद हैं चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, ये कंपनी जो पीडीपीएल की आप बात कर रहे हैं, इसके डायरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो नाम आपको बता देते हैं। सुनील कुमार जो कि सांसद महोदय के बेटे हैं, नेहा रानी जो कि उनकी बहू है, मोनालिसा जो कि बहू है उनकी, और जितेंद्र कुमार जो कि बेटे हैं, मतलब 2 बेटे और 2 बहू। और सांसद साहब के जो साले हैं योगेंद्र प्रसाद निराला, ये 5 लोग इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं। बताइए, पूरा परिवार जो है वो उस कंपनी में किसी न किसी पद पे है, डायरेक्टर पे है। और मज़ेदार बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था कि पीडीपीएल को अनड्यू फेवर किया जा रहा है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि माननीय पटना हाई कोर्ट इस पे जांच करेगी। लेकिन जैसे ही ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, उसी समय बिहार सरकार ने लेटर ऑफ इंटेंट को कैंसिल कर दिया 15 दिन के अंदर। जब सवाल पूछा गया बिहार सरकार से कि इतनी जल्दी क्या थी, जांच करवा देते, पता तो चलता कि ये जो टेंडर दिया गया है ये सही तरीके से दिया गया है कि नहीं। तो बिहार सरकार का जवाब था कि साहब हमें 2.5 करोड़ का लॉस हो रहा था। तो किसके आदेश पे आपने लेटर ऑफ इंटेंट कैंसिल कराया? तो बिहार सरकार का जवाब था कि हमारे एडवोकेट जनरल जो हैं पीके शाही साहब, उन्होंने हमें ये आदेश दिया है। अब मज़ेदार बात ये है कि श्रीमान पीके शाही जी जो उस समय एडवोकेट जनरल ऑफ बिहार थे, वही पीडीपीएल के वकील भी रह चुके हैं। तो ये साफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। एक तरफ आप बिहार सरकार का पक्ष रख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप पीडीपीएल का भी पक्ष रख चुके हैं। तो बिहार सरकार को इस पे भी जांच करवानी चाहिए थी। लेकिन ये सब पे एक काला पर्दा डाल के माननीय नीतीश कुमार जी ने प्रशासन की गाड़ी को आगे बढ़ा दिया और अपनी गठबंधन को सिक्योर कर लिया। तो हमारी पार्टी का ये डिमांड है कि ये पीडीपीएल और इससे जुड़े हुए जितने भी बिहार सरकार के अधिकारी हैं, उन पे सबसे पहली बात बिहार सरकार या फिर सीबीआई का इंक्वायरी होना चाहिए, और जो भी दोषी हैं उन पे सख्त सज़ा होनी चाहिए। और बिहार सरकार जो टैक्स के माध्यम से बिहारियों को लूट रही है, अब आप बताइए, पेट्रोल का जब दाम बढ़ता है, झारखंड जैसा राज्य भी अपने खाते से पेट्रोल पे कम करवाता है दाम, खुद का रेवेन्यू लॉस रहता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं क्या कि नहीं भाई, हमारे पास पैसा ही नहीं है कि हम आम जनता को बढ़ती हुई कीमत, पेट्रोल की कीमत से रियायत दे सके। तो बिहार सरकार के पास आम जनता को रियायत देने के लिए पैसा नहीं है,
लेकिन ये जो शेडी डील से जो हजारों करोड़ का ब्लैक मनी जनरेट हो रहा है और इस मनी जनरेट की वजह से पता नहीं कौन कौन से विधायक और कौन कौन से सांसदों के पॉकेट में ये पैसा जाएगा, उसकी निश्चित तरीके से जांच होनी चाहिए। और माननीय नीतीश कुमार जी को अब बिहार की जनता को ये गुमराह करना बंद करना चाहिए कि वो करप्शन से कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। जो भागलपुर में पुल बना वो भी एक जीता जागता नमूना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने करप्शन के से एक्सेप्ट कर लिया है। और ये जो अभी रिपोर्ट आई है जिसमें पीडीपीएल को फ़ायदा पहुंचाया गया है, इस पे भी माननीय नीतीश कुमार जी की चुप्पी ये कहीं ना कहीं संकेत दे रही है कि माननीय नीतीश कुमार जी करप्ट और करप्ट एलिमेंट्स के साथ गठबंधन जोड़ चुके हैं। चलिए, तो लोजपा रामविलास जो है अब इसे लेकर काफ़ी मुखर हो गई है। बजाते इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया। जो नेता हैं, तमाम नेता जो हैं पार्टी को इस पर आवाज़ उठा रहे हैं, चूँकि ये मामला बड़ा है, 1600 करोड़ राशि है और एक सिटिंग एमपी जो हैं जेडीयू के जहानाबाद से चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, उनका पूरा परिवार इस कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार क्यों उनके परिवार को फिर से टेंडर दिया गया। आपकी जो प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइएगा। मेरा नाम उदित तारन है। बहुत बहुत शुक्रिया।